नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत है हमारे जेईई एनसीईआरटी मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसा कि आपको पता है दोस्तों कि आपके आगामी सीआईबी एग्जामिनेशन में मात्र 1 महीना रह गया है और आपको पता ही होगा कि 27 तारीख को आपकी एवीएम की परीक्षा है। और दोस्तों, इस पार्टिकुलर सीआईबी के एग्जामिनेशन के इम्पोर्टेंस को आप समझते ही होंगे, क्योंकि ये लास्ट एग्ज़ाम है जो कि हमारे पुराने पैटर्न पे हो रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट ईयर जो सीआईबी का परीक्षा होगा वो बिल्कुल ही नया पैटर्न पे होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद आपको 5 पेपर देने होंगे और अभी आपको 3 पेपर ही देने होंगे। और यदि 3 पेपर को आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप आसानी से सीआईबी आप क्रैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है कि आपने जो प्रिपरेशन अभी तक कर रखी है उसको एक अच्छा स्वरूप देने का, ताकि आप निश्चित रूप से सीआईबी को अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर पाएँ, डिस्टिंक्शन से क्वालिफाई कर पाएँ। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से अवगत कराऊंगा, और यदि आप इन पार्टिकुलर जो भी मैं पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसको यदि आप ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से आप इस पार्टिकुलर एग्ज़ाम को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप लोग में से कुछ लोग होंगे जिन लोगों ने अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया होगा। दैट मीन्स, जब मैं कह रहा हूँ कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हों, इसका क्या मीनिंग है मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। इसका मतलब ये है दोस्तों कि आपसे यदि उस पार्टिकुलर मॉड्यूल से, ठीक है, आपसे यदि उस पार्टिकुलर मॉड्यूल से यदि सवाल पूछा जाए तो दोस्तों आप उसका आंसर कर सकते हैं। दूसरी बात कि आपने यदि मेरे मॉक टेस्ट दे रखा है, मॉक टेस्ट में आप 50 क्वेश्चन में से यदि 20+ मार्क्स ला रहे हैं तो आप माना जाएगा कि हाँ, आपको उस पार्टिकुलर चैप्टर पे कमांड है। ठीक है, तो ये तब माना जाएगा कि आपने सिलेबस कंप्लीट किया है। अदरवाइज केवल आपने यदि एक बार रीडिंग कर लिया है और कुछ एमसीक्यूज आपसे बन रहे हैं तो आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है दोस्तों। कि एवीएम या बीएफएम को आप सही मायने में तभी एग्जाम निकाल सकते हैं जब आपका एटलीस्ट 3 मॉड्यूल कंप्लीट्स हो, 3 मॉड्यूल पे आपको कमांड हो। कमांड करने का मतलब मैंने समझा दिया कि मॉक टेस्ट में आपको 25+ मार्क्स आ रहा होना चाहिए। जो मेरा मॉक टेस्ट होता है 50 मार्क्स का मैं कंडक्ट करता हूँ, उसमें यदि 25+ आप स्कोर कर रहे हैं तो आपको माना जाएगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट है। कुछ लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, राइट। दैट मीन्स वो लोग लेट से स्टार्ट किए होंगे। और दोस्तों, मेरा ये मानना रहा है, मैंने जब से मैंने सीआईबी की तैयारी शुरुआत करवाई थी, खासकर दिसंबर 2022 की जो तैयारी थी, मैंने ये इंश्योर किया कि 1 महीना पहले तक मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा और लास्ट 1 मंथ को मैं फुल्ली रिवीजन पर्पज़ के लिए लाऊंगा। तो दोस्तों, उसी क्रम में सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं आप लोगों से, जो लोग रिपीटर हैं, दैट मीन्स उन लोगों ने पहले भी बीएफएम एग्जाम दिया है, अब दोबारा वो दे रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, आप कहाँ लैग बिहाइंड कर रहे हैं। आप देखिए, आपका मार्क्स 43 पे अटक जा रहा है, 41 पे अटक जा रहा है। इसलिए अटक जा रहा है दोस्तों क्योंकि आपने एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर रखी है, राइट। तो ज़रूरत क्या है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करने की। तो दोस्तों, उसी क्रम में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ अपना मॉक टेस्ट प्रोग्राम। तो दोस्तों ये देखिए, ये मॉक टेस्ट का प्रोग्राम है जो कि मैं आप लोगों के लिए फुल लेंथ मॉक टेस्ट प्लान है। ठीक है, तो ऑलरेडी हम लोगों ने 14 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट कंडक्ट किए हैं, जिसमें यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हमने देखे थे। और दोस्तों, अब मैं आपके साथ 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट शेयर करूँगा अगले 1 महीने में। ठीक है, ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट होगा दोस्तों। हर एक मॉक टेस्ट में 100 क्वेश्चन होगा। और दोस्तों, ये 100 क्वेश्चन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं। आपको एक्सपोजर मिलेगा दोस्तों डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, और आप उसे गेज कर पाएंगे अपने प्रिपरेशन लेवल पर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप जब मॉक टेस्ट देंगे, मॉक टेस्ट जो है दोस्तों गूगल फोरम पे होगा। गूगल फोरम पे हम लोग मॉक टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जो कि आप किसी भी डिवाइस पे दे सकते हैं, चाहे आपका मोबाइल हो या लैपटॉप हो। दूसरी बात, आप मॉक टेस्ट देंगे, उसके बाद दोस्तों उसका सॉल्यूशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आपने क्या सही किया, क्या गलत किया, आपको एक मेल भी मिल जाएगा, आपकी एक रिस्पॉन्स कॉपी आपको मेल कर दी जाएगी। तीसरी बात, आप उस मॉक टेस्ट को रिपीट भी कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। आपको मान लीजिए कि आपने 100 में से 50 से कम मार्क्स आ रहा है दोस्तों, इसका मतलब कि आपकी कमांड नहीं हुई है, राइट। आप देखिए कहाँ मिस्टेक हुई है आपसे, और फिर दोबारा उस टॉपिक को पढ़िए। तो दोस्तों, उसके अलावा आपको जो है पीडीएफ कॉपी मिलेगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, और दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डेट भी शेयर कर देता हूं। ये देखिए, हमारा मॉक टेस्ट 1 जो है, सबसे पहला मॉक टेस्ट मैं कंडक्ट करूंगा आने वाले 30 अक्टूबर को, और इसका कट ऑफ डेट है 2 नवंबर तक, यानी 2 दिन आपको मिलेगा इसको अटेम्प्ट करने का। एवीएम का भी रहेगा, बीएफएम का भी रहेगा, और टोटल दोस्तों 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट मॉक टेस्ट हमारा 6 नवंबर को होगा, इसका कट ऑफ डेट 9 नवंबर तक है। फिर 13 नवंबर को हमारा तीसरा होगा मॉक टेस्ट, और दोस्तों 14 नवंबर फिर नेक्स्ट मॉक टेस्ट, लास्ट मॉक टेस्ट एवीएम का होगा जो कि 20 नवंबर को होगा। और बीएफएम के लिए मैं 5वां मॉक टेस्ट कंडक्ट करूंगा 27 नवंबर को। दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसको आप गेज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन लेवल को।
तो दोस्तों ये तो मैंने बता दिया कि आपका यदि सिलेबस कंप्लीट है तो आप क्या करेंगे। अब दोस्तों बात आती है कि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है दोस्तों, तो देखिए आपको 1 मंथ बचा है एग्जामिनेशन प्रिपरेशन करने के लिए, और आपके पास 3 सब्जेक्ट है, AVM, BFM और आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी है, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, यदि सिलेबस आपने अभी तक कंप्लीट करके नहीं रखा है तो एटलीस्ट 3 मॉड्यूल पे फोकस कीजिए, ठीक है। 3 मॉड्यूल को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास कीजिए। अब वो कौन सा 3 मॉड्यूल है वो आपके स्ट्रेंथ पे निर्भर करेगा। अब आपको मान लीजिए न्यूमेरिकल तो अच्छे से सॉल्व करना ही पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि AVM में आप देखिए तो मॉड्यूल बी और मॉड्यूल डी पूरा का पूरा न्यूमेरिकल बेस्ड है, राइट। तो ये दोनों न्यूमेरिकल बेस्ड है और आपको न्यूमेरिकल पे कमांड होना चाहिए, न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं कर रखा है तो दोस्तों मैं रिवीजन प्लान शुरू करने वाला हूँ। 1 मंथ का रिवीजन प्लान होगा। 1 मंथ का रिवीजन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों डिटेल। 1 मंथ का दोस्तों एक क्रैश कोर्स में लॉन्च कर रहा हूँ दोस्तों। बेसिकली ये रिवीजन पर्पज से है। ये ड्यूरेशन कोर्स है 30 डेज़ का, जो जबकि हमारा नवंबर CIB एग्जामिनेशन जब तक हो जाता है तब तक हम लोग इसे कवर करेंगे दोस्तों। इसका स्केड्यूल ऐसा होगा कि पहला जो 3 वीक होगा 21 डेज़ में दोस्तों हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स मैं आपको जो भी 30 यूनिट्स है उसके सारे कंटेंट प्रोवाइड करूँगा। क्या क्या कंटेंट मिलेगा आपको, तो दोस्तों आपको थ्योरीज मिलेगा, MCQs का वीडियोज़ मिलेगा, हिंदी में एक्सप्लेनेशन होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आपको उसके रिलेटेड जो है MCQs करवाए जाएंगे। जो भी टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आज हमने AVM यूनिट 1 और यूनिट 2 लिया, तो आपको थ्योरी उसका और MCQs, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और दोस्तों उस पर जो है हम लोग कुछ MCQs डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जो कि आपको हर एक वीक एक मॉक टेस्ट, एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करने का मौका मिलेगा। और दोस्तों जो भी वीडियो लेसन मैं प्रोवाइड करूंगा उसका आपको PDF मिलेगा, ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे एक पार्टिकुलर यूनिट को हम कवर करते हैं तो उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये दोस्तों हमारा एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है, राइट। हम भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा जो एग्जाम में पूछा जाता है सवाल, बस हम उसी को रिपीट करेंगे, राइट। हमारा पर्पज़ है कि हम रिवाइज कर पाएँ, जो भी चीज़ अभी तक हम लोग पढ़े हैं उसको रिवाइज कर लें प्रॉपर तरीके से, ठीक है। दिस इज़ आवर मेन पर्पज़। तो जो मेन सवाल हैं, जो मेन क्वेश्चन है, जहाँ से कंसेप्ट से जिस कंसेप्ट से क्वेश्चन आते हैं उसे ही हम लोग जस्ट रिव्यू करेंगे, ताकि आपके दिमाग में वो फ्रेश बैठ जाए। जितना भी चीज़ अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसको आपको दिमाग में वो चीज़ फ्रेश बैठ जाए। दैट इज़ आवर पर्पज़, ठीक है। और वही ज़रूरी होता है। मान लीजिए कि किसी कंसेप्ट को आपने 3 महीना पहले पढ़ा था, तो अभी ज़रूरत है कि उसको आप दोबारा रिपीट करें, तभी आप उसे रिमाइंड कर पाएंगे, तभी आप एग्जाम में वो सवाल आएगा तो उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और इंपॉर्टेंस तो आप जान ही रहे हैं CIB एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों एक नॉमिनल सा फ़ी रखा गया है इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स में इनरोल होने के लिए, जो कि आपका AVM का ₹500 है, BFM पे ₹500 है, और दोनों AVM BFM यदि आप लेते हैं तो ₹900 है। डिटेल आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ले सकते हैं दोस्तों, इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स का डिटेल, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप बुक से रिवाइज, बुक्स इज़ द बेस्ट वे, राइट। बुक सबसे बेस्ट मेथड है रिवाइज करने का। लेकिन दोस्तों बुक तभी आप रिवाइज कर पाएंगे जब आप अभी तक बुक से काम किए हों, बुक में अंडरलाइन वर्क किए हों, ठीक है। क्योंकि जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करूँगा वो पूरा का पूरा मैकमिलन बुक से ही होगा। तो यदि आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, बुक से प्रिपेयर कर रहे हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से मैं आपको इनकरेज करूंगा कि बुक से ही प्रिपेयर कीजिए। लेकिन आपने बुक में अंडरलाइन कर रखा है तभी आप रिवाइज कर पाएंगे ना। आपको तभी पता चलेगा ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इससे MCQ इस तरह के आते हैं, पिछले साल इस तरह का MCQ पूछा गया है, ठीक है। उसमें क्या बातें ध्यान रखनी है, क्या नहीं ध्यान रखनी है, सभी चीज़ें, सभी महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो उसको आपको रिवाइज करते चलना है कम समय के अंदर, क्योंकि आपके पास जितना समय पहला पढ़ने में था अब उतना समय बचा नहीं है। आपको 21 दिन में पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, और बाकी जो लास्ट का 1 वीक रहेगा दोस्तों उसमें आप फिर से तीसरा रिवीजन करेंगे, सेकेंड टाइम आप रिवाइज करेंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, निश्चित रूप से 50 मार्क्स तो आपका गारंटेड है, ठीक है। मैं आप लोगों को 2 रिवीजन करवाऊंगा इस पार्टिकुलर क्रैश कोर्स के अंदर। 2 रिवीजन करवाऊंगा। पहला रिवीजन 21 डेज़ का होगा और दूसरा रिवीजन 1 वीक का होगा। 21 डेज़ में दोस्तों हम लोग 3 मॉड्यूल, एटलीस्ट 3 मॉड्यूल तो कंप्लीट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा चारों मॉड्यूल कंप्लीट करने का, चाहे AVM हो चाहे BFM हो, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जाएंगे इसमें। और जो लास्ट वीक होगा दोस्तों उसमें हम लोग फिर से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है क्वेश्चन के द्वारा कवर करेंगे। तो इसकी डिटेल आप इस नंबर पे ले सकते हैं। और जिन लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो वो मॉक टेस्ट का प्लान अवेल कर सकते हैं। डिटेल आपको यहाँ पे दी गई है और इस पर आप नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट्स को ध्यान रखना है आपको। सिलेबस कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है डिपेंडिंग ऑन क्या आपका सिचुएशन है। और दोस्तों बचा आपका ऑप्शनल, तो रिटेल बैंकिंग का कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। और रिटेल बैंकिंग के लिए भी थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना अभी से ज़रूर शुरुआत कर देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लास्ट में आपसे दबाव नहीं आए, प्रेशर नहीं आए, राइट। एक यूनिट आप रिटेल बैंकिंग के लिए भी डेली कवर करते जाइए। जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका रिटेल हो या सेंट्रल बैंकिंग हो, जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हो उसको भी
आप लोग कवर करते जाइए। सेल्फ प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं तो आप इस तरह अपने रिवीजन प्लान को डिज़ाइन कीजिए कि दोस्तों 21 डेज़ में एक रिवीजन आप कर लीजिए और लास्ट 7 डेज़ में एक रिवीजन कीजिए। दोस्तों इस पार्टिकुलर प्लान में आप लोगों को इंपॉर्टेंट फार्मूलाज भी दिए जाएंगे, उसका लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, केवल आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज का आपको वीडियोज़ मिलेगा और जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बुलेट पॉइंट्स है, वो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों डिटेल की जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो बेसिकली इस पार्टिकुलर वीडियो का यही पर्पस था कि मैं आप लोगों को शॉर्ट में समझा पाऊँ कि आपका अगले आने वाला 1 मंथ का क्या रणनीति होनी चाहिए ताकि आप इस पार्टिकुलर एग्जाम को आसानी से क्रैक कर पाएँ। तो हमारे चैनल का आप हेल्प ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। मैं डेली वहाँ पे क्विजेज़ कंडक्ट कर रहा हूँ, उसका आप सहायता ले लें, फ्री क्विजेज़ हैं, ठीक है। उसमें आप क्विज जो भी देंगे उसमें आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। हमारे चैनल पे सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं यूनिट वाइज MCQs के, उसका आप हेल्प ले सकते हैं। उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। तो बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में।